यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। 14 में मोदी जी गुजरे थे तो वही याद थी कि कम से रुक गए कि क्या? वही अचानक से गाड़ी रुकना मतलब सबको लग रहा सबके साथ बहुत बड़ी चीज है। रुद्राक्ष की माला उनको दिए हम। ये पगड़ी पहनाए तब हाँ, पगड़ी पहना लिए, दुपट्टा उड़ा दिए। इसके बाद हाथ में उनको हमने दिया, ये अपने हाथ से दिया उन्होंने। इस माला को हमने दिया, वही माला वो गंगा स्नान करने के बाद चुपे गंगा में। बहुत ये देवता थे हमारे। हाँ, इतना फूल मंगवाए थे आप? बहुत मंगवाया था। बोरन के बोरन। आया कम था लेकिन हाँ, बोरन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त हम हैं भैरव बाबा के दरबार में। इसे भैरव गली कहते हैं। यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर काशी के कोतवाल का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। पहले इस गली पर नजर डालिए कि कैसे ये भगवा में नजर आती है। पूरी गली भगवा भगवा दिखाई देती है और ये वही गली है जहां से जब प्रधानमंत्री गुजरे थे, कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए आए थे तो पहले भैरव जी के दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी, तो इसी गली से वो गुजरे थे। और इस गली से जब वो गुजरे थे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई थी, उनका स्वागत किया गया था, इस्तकबाल किया गया था, उनको एक पगड़ी भी दी गई थी। और एक सबसे खास बात, जब गंगा में उतरे थे पीएम मोदी तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक माला थी रुद्राक्ष की, जिससे वो जप कर रहे थे। तो कई सारी कहानी किस्से इसी गली से निकलते हैं उस पूरे इवेंट को लेकर। तो किन्होंने स्वागत किया, कैसे इस गली में स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा हुई, वो सब हम बात करेंगे। पुष्प वर्षा आपने करवाई, नाम सोना वाला जी बताइए पहले पूरा। ब्रिजमोहन दास, मेरा नाम ब्रिजमोहन दास सोनावाला है। हाँ, ब्रिजमोहन दास सोनावाला। तो जरा बताइए कि इन्हीं छतों से हुआ था पुष्प वर्षा? अपने सहयोगी से कहूंगी, अच्छा सामने वाले से, इन सभी छतों से पुष्प वर्षा की गई थी। तो ये वही छतें हैं जहां से फूल बरसाए गए थे, इस तरफ से भी उस तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। तो ब्रिजमोहन जी ये बताइए कि इतना उत्साह था मोदी जी के आगमन को लेकर? बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह था। ये देवता थे हमारे। अच्छा, हाँ, कितना फूल मंगवाए थे आप? बहुत मंगवाया था। बोरन के बोरन। आया कम था लेकिन मौके पर कम आया रहा। हाँ, बोरन बोल था। बोरी भर के मंगवाए थे हैं? 50 किलो का ऑर्डर दिया था आपने? अच्छा, उसके बाद फूल आ गया तो अब सब बांट दिए थे सबको गली में? पूरा बिछा दिए थे यहाँ से वहाँ तक। उनके स्वागत में बिछा दिया गया था। हाँ, हाँ। और मोहल्ले में बांट भी दिया था। हाँ, हाँ, मोहल्ले में बांट दिया था। छत पर से लोग बरसात किया, बाहरों फूल बरसाओ, मेरा प्रभु आया है। क्या बात है। यही से किए थे। यहीं से पुष्प वर्षा की? हाँ, अच्छा, सामने, हाँ जी, सामने जी। आपकी भी सामने दुकान? नहीं, हम यहीं पर जी। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा प्रभु आया है। क्या बात है। आपकी भी शॉप यही पर? हाँ, ठीक है। सामने रुद्राक्ष की माला का रुद्राक्ष की माला। मंदिर है, उसके पुजारी हम हैं। अच्छा, काली जी के मंदिर के पुजारी हैं। आपसे भी बात करेंगे। तो पुष्प वर्षा तो करा दी थी आपने, स्वागत में पगड़ी भी दी गई थी। पगड़ी जड़ाऊ पगड़ी थी और दुपट्टे थे केसरिया रंग के। वो दुपट्टे हमारे ठाकुर जी के, मकुंद लाल जी, गोपाल लाल जी के गुरु जी हमारे हैं, श्याम मनोहर लाल जी महाराज, उन्हीं ने दिए थे इनको उड़ाने के लिए। तो पहले तो वो निकल गए थे ना, फिर वापसी में आए तो दर्शन कर हाँ, हाँ, दर्शन करके यहाँ से जब पुष्प वर्षा कर दी आपने तो चले गए थे, दर्शन किए थे वहाँ पे? लौट के आए तो उन्होंने गाड़ी यहाँ रोकी, रोक के हमसे पकड़ के दुपट्टा लिया। पहले उनके साइडों ने चेक किया, उसको चेक करने के बाद फिर मोदी जी ने बुलाया हमको, बुला के कहा यहाँ आके हमको भीतर से बुलाया। ऐसा क्या हुआ था कि वो रुक गए थे एकदम से इस घर पे? अरे साक्षात विराज रहे हैं देवता हमारे, हम पूरा स्वरूप वो अपनी गाड़ी यहाँ रोक ले रहे थे, क्या है, क्यों? श्रद्धा देख के, श्रद्धा देख के रुके, भक्ति देख के रुके हैं। भाव भक्ति मोदी की भक्ति? नहीं, उनकी भक्ति। मोदी ने भक्ति, जनता की भक्ति। तो ये एक और बात बता दूं, ब्रिजमोहन जी जो बता रहे थे कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री सांसद बने थे तो भी वो बाबा भैरव का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे इन्हीं गलियों से, और इसी तरह से इन्होंने स्वागत किया था। तब पहली दफा इन्होंने पगड़ी दी थी, तो वो कहानी बताइए ना जरा। वो पगड़ी जो दी थी तो खड़े थे तो उन्होंने उठा के, जीप में थे? हाँ, उठा के उन्होंने पीछे साइडों को दे दिया। और फिर ये बता नहीं पा रहे, आप बताइए जरा वो 2014 वाली बात। बताइए। था 14 में पगड़ी जब दी? 14 में एक्चुअली इधर से जब मोदी जी जा रहे थे तो पिताजी पगड़ी और दुपट्टा हाथ में लिए हुए थे, तो जाते समय तो उन्होंने देखा कि लिए हुए थे, हाँ, खुली जीप पे थे। जब वापस वहां से उधर से आ रहे थे ना
तो पापा से उन्होंने रिसीव किया, मतलब पापा की तरफ स्वयं आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया, तो हम लोगों ने यही ऊपर खड़े होकर के थमाया था योगी जी को। तो उसके बाद मोदी जी, सॉरी, अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह भी इधर आए थे, तो उनकी गाड़ी को भी हम लोगों ने इशारा किया, दुपट्टा लेके पिताजी यही खड़े थे हमारे उस समय भी, तो उनकी गाड़ी को भी उन्होंने गाड़ी धीमा करके खुलवाया, दुपट्टा उन्होंने स्वीकार किया, सुगंधी भी लगाया। फिर योगी जी भी पीछे बैठे थे, उनको भी लगाया सुगंधी इत्र। अमित शाह ने बोला कि पीछे योगी जी भी हैं, उनको उड़ाओ। अच्छा, तो एक बात बताइए, 14 में मोदी जी गुजरे थे, तो वही याद थी कि एकदम से रुक गए कि क्या? वही अचानक से गाड़ी रुकना, मतलब सबको लग रहा है, याददाश्त बहुत बड़ी चीज है। सबके जहन में सवाल है कि अचानक से गाड़ी याददाश्त बहुत बड़ी चीज उनकी है। भाव देखा, एक बार चेहरा जो किसी का याद कर लेते हैं, भूलते नहीं मोदी जी दोबारा। तो याद आ गया कि यहीं से मिली थी। हाँ, उनको याद आया होगा, तभी वो ये रुके। तो बनारस में मेरे ख्याल से 2500 किलोमीटर का सफर किया होगा, कहीं तो गाड़ी उनकी रुकी नहीं, कहीं तो बेवजह नहीं रुकी, सब प्रोटोकॉल में थी उनके। अब कैसा लग रहा है फिर से? बहुत आनंद है। तब उनके चेहरे पर जो है, उनके चेहरे पर नूर, एक मतलब नूर क्या बोलेंगे, एक चमक थी जो निगाह नहीं बैठ रही थी, बिल्कुल नहीं बैठ रही थी निगाह। आपने रुद्राक्ष की माला दी थी? यस जी, रुद्राक्ष की माला उनको दिए हम। जब ये पगड़ी पहनाए तब? हाँ, पगड़ी पहना लिए, दुपट्टा उड़ा दिए, इसके बाद हाथ में उनको हमने दिया, अपने हाथ से लिया उन्होंने, उस माला को हमने दिया। वही माला वह गंगा स्नान करने के बाद जपे गंगा में। अच्छा, जो गंगा में उतर के जप रहे थे वही माला। तो कैसा लगा कि भाई आपकी माला से माँ गंगा का ध्यान वो कर रहे थे? हमारा देना सफल हो गया। इतना गौरव की बात है। हाँ, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे, हाँ, उसके पहले उन्होंने हमारे माला से जप किया। आपका नाम क्या है? श्यामलाल मिश्रा। अच्छा, तो आपकी ये मालाओं की दुकान है, पूजा सामान, रुद्राक्ष की माला की, श्यामलाल मिश्रा। अच्छा, तो और भी लोग हैं यहाँ पर। दादा, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, नहीं बोल पाते, आप यहीं रहते हैं? हमारी सामने शॉप है पूजा सामग्री की जी। हम लोग फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया, हम लोग को बहुत खुशी मिली। दादा ने पहले प्लानिंग की थी, पता था क्या? जी 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 ब्रिजमोहन जी ने प्लानिंग की थी? जी, काका जी ने दिया था। ब्रजमोहन जी के बेटवा है ये, नाम क्या है? ब्रजरतन नाम मेरा है, ब्रजरतन। ब्रजरतन है। तो ये कह रहे हैं कि इनको तो पता ही नहीं था पिताजी ने इतनी बड़ी प्लानिंग। 10:30 के बाद जब आए तो हमको मालूम पड़ा है कि जो पिताजी ने सब प्लानिंग करके रखी हुई है। रात तक तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, सुबह तक एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था। 11 बजे मैंने पगड़ी ठीक किया, माला लगाई, सब बेकार उसमें जड़ाऊ टिकले लगाए, किसी को नहीं मालूम। रात में चुपके कर लिया? रात में 11 बजे। अच्छा, तो बताइए, आपकी शॉप है तो कैसा लग रहा था यहाँ से? बहुत खुशी हुआ हमको देख के, हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम पास से जो है हम लोग को देखने को मिला, और गुलाब से मतलब उनका स्वागत हम लोग किए, उनके चेहरे पर नजर नहीं टिक रही थी। हंस रही है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, हम इसी जगह रहते हैं। हाँ, इसी जगह रहते हैं। अच्छा, तो आप भी देखिए? हाँ, हम भी देखे थे, फूलों से उनका स्वागत भी किए थे। नाम क्या है? संध्या जायसवाल। संध्या। तो कैसा लग रहा था? बहुत आनंद आ रहा था उनको देख। ये कॉरिडोर बना, उसके बारे में क्या था? वो देख कर तो बहुत खुशी हो रहा है। दादा, आप भी यहीं रहते हैं? हम रहते हैं चौक पर। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर पे? थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये बताइए, इन्हीं गलियों से जब गुजरे थे प्रधानमंत्री, वहाँ गए थे? हम तो वहाँ पर रहे ना, वो ललिता घाट ज्ञानवापी पर रहे हम। अच्छा, तो वहाँ देखे थे? हाँ, वहाँ देखा है। भाई उनके मुकाबले कोई भैया नहीं ना होगा। बस जो ऐसे प्रधानमंत्री भय हैं हम लोग के भाग में हैं कि कलयुग के हनुमान जी आए हैं वो। कलयुग के हनुमान? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जवाहरलाल है। जवाहरलाल। तो क्या करते हैं? आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं, हमारी जो है साड़ी का कारखाना हमारा है, साड़ी का डब्बा बनता है। तो देखिए, यहाँ पर लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं, और उस मोमेंट को याद करके और दुकानदार। चलिए, कुछ और दुकान वालों से भी बात कर लेते हैं, कुछ और दुकान वालों से, कि भाई उनको कैसी अनुभूति हुई थी, और ये जो पूरी प्लानिंग थी ब्रजमोहन जी की, वो उसमें कैसे शामिल थे। ये आपकी दुकान है? हम इनके मित्र हैं। अच्छा, अब आपकी दुकान है। देखिए, आ गए फट्टे से, वहाँ से यहाँ आ गए। पहले यही भाई जे सर थे जो वहाँ खड़े थे, जिन्होंने बताया था कि रुद्राक्ष की माला दी थी, फट्टे से आगे। तो आप यही थे उस समय?
नहीं, हम उस समय यहाँ नहीं थे। हाँ, अच्छा, थोड़ा लेट हो गया। ये बताइए जरा कि कैसा लग रहा है, काशी क्या वाकई में बदल गई है पूरी? काशी तो बदल गई है, ये तो एकदम कन्फर्म है। अच्छा, हाँ, काशी एकदम बदल गई है, पहले से वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा। हाँ, चलिए कुछ और दुकान वालों से बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर थे, तो इनसे भाई से तो बात हो गई है, तो ये दुकानें जो है इन लोगों से बात हो गई है, और लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग भी थे क्या? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे जरा नीचे आइए आप लोग, आइए आइए। बताइए, जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा था, पुष्प वर्षा की गई थी, तो आप लोगों ने भी की थी? हाँ, हम लोग ने भी की थी। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण सोनावाला। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। आप 2014 का प्रयास हमारा कल जाके पूरा हुआ। पिछले हम लोग 6 साल से प्रयास कर रहे थे। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब हमारे चाचा जी ने पगड़ी दी थी, तो उन्होंने दूर से हाथ से लिया था। बट ऐसा पहली बार कल हुआ कि वो स्वयं गाड़ी रोक करके, अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए स्वयं रोक करके उनको बुलाया और पगड़ी पहना और सम्मान के साथ दुपट्टा भी ओढ़ा और हमारा बहुत सम्मान किया उन्होंने, इत्र भी लगाया उन्होंने। आप भी थे? हाँ, हम भी थे। हमारा घनश्याम दास सोनावाला नाम है। अच्छा, ब्रजमोहन जी के चचेरे भाई? हाँ, हमारा 150 आदमी की फैमिली सब संयुक्त रहती है। सोनावाला परिवार के नाम से फेमस हम लोग हैं, और हाँ, तो सब संयुक्त रहते हैं। हम लोग का धंधा बटा है, और मोदी जी जो हैं, अब बनारस के लिए जो जितना भी कर रहे हैं वो कम है। आगे आने वाली पीढ़ी की उन्होंने जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो क्या कहा हम लोगों को कि अमृत महोत्सव मनाओ, ये काशी विश्वनाथ के लिए अमृत महोत्सव स्वतंत्र जो देश में आया है वो सन 2014 में ही भैया है, और अमृत महोत्सव उसी के लिए उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। 14 में ही देश स्वतंत्र हुआ है, इतनी बड़ी बात है। हाँ, 47 में नहीं हुआ? 47 में नहीं भैया, हमने देखा ही नहीं उस चीज को, जिस चीज को मैंने देखा नहीं। और हिंदू मुस्लिम राज का अगर देखा जाए, हिंदुत्व राज जब से आया है 2014 से ही आया है। हमारे जो एक बोलने 4 आदमी के बीच में हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जो गर्ज हमारे में पैदा भैया है हिंदुत्व के बारे में, वो 2014 में भैया। और आगे आने वाले हर नागरिक, देश का जो नागरिक है, वो कहेगा 2014 की जो स्वतंत्रता मिली है वो ज्यादा जिंदगी बनी रहे। ये दो दुकान वाले हैं जो लोग स्वागत कर, आप लोग यहीं रहते हैं? जी, आपका नाम? दिनेश कुमार रस्तोगी। अच्छा, दिनेश जी, आपकी भी दुकान है क्या यहाँ? जी नहीं, मैं आता हूँ उनके यहाँ बराबर। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि 2014 से आजादी मिली, आप क्या कहेंगे? और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेके क्या कहेंगे? काशी कॉरिडोर को लेके क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के दौरों के लेकर के कहेंगे कि उन्होंने बाबा विश्व काल भैरव में बहुत उत्साहवर्धन किया, और लोग बहुत खुशी है उनसे। काशी बदली है? काशी बहुत बदल गई है। हर तरह जो सजावट का माहौल है, ये समझिए कि हमारा एक राष्ट्र, एक ही प्रधानमंत्री है जो देश के लिए सजा रहा है और देश के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। राजेश चौरसिया। आप यहीं के रहने वाले? जी। तो उस समय उस क्षण थे जब प्रधानमंत्री का काफिला गया? काफी गया था, बहुत अच्छा लगा। जी, हमारी आगे चौराहे पे दुकान पे है। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे चल के इन्हों को आगे करना है, इनके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, न है। बहुत अच्छा लगा। अपना नाम बताइए। राजेश चौरसिया। राजेश चौरसिया है। देश के लिए उन्होंने उत्थान परिवर्तन बहुत किया। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रोशन गुजराती। रोशन गुजराती जी, आप भी यहीं काम करते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। दुकान है क्या? नहीं, हम अधिवक्ता हैं और इनकम टैक्स जीएसटी की वकालत करते हैं। तो क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य कर दिया, ये अद्भुत कार्य में, ये काम कोई संत ही कर सकता है। किसी आम आदमी के बस का काम नहीं है कि ये बाबा विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम बनाना, इतनी सिक्योरिटी छोड़ करके बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए लोगों से मिलना, ये सिर्फ संत कर सकता है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये संत का काम है। और संत जो होते हैं वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। और संत का जो भाव है, जो व्यवस्था है, वो संत ही कर सकता है। इस गली की अगर हम बात करें तो हर कोई एकदम मोदी में है, मोदी में है, सबको भगवान नजर आते हैं। सही है, मोदी जी खुद भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान राम का। योगी जी हनुमान है और मोदी जी श्री राम है। हाँ, समझ लिया। और पूरे बनारस को बदल दिया है। हाँ। अपना नाम बताइए। राजेंद्र वर्मा। आप क्या करते हैं? हम यहीं पे, यहाँ पे हैं, काम करते हैं। जी, यहीं पे काम करते हैं। जी। 2014 में जब मोदी जी आए थे नामांकन देने,
उस वक्त की अगर आप शायद कभी कल्पना करिए या कभी पुराना वीडियो निकाल के देखिए तो भीड़ नहीं, वो जनसैलाब था। और जनसैलाब ऐसा था कि किसी को किसी ने बुलाया नहीं था, वो ऑटोमेटिक जनता बह रही थी आवेश में। वही काम जो जनता ने, काशी की जनता ने मोदी पर विश्वास किया, मोदी जी ने उसी का प्रतिफल काशी को दिया। आज जो आप विकास की गंगा देख रहे हैं ना, इससे पहले काशी में नहीं था। और हम लोग जितने काशी के लोग हैं, ये सारे लोग की इच्छा ये है कि कम से कम 10-20 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को देना जानता है, इसके बाद कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। जो ये कल मोदी जी को इन्होंने, कल हमारे समाज के काल भैरव वार्ड के बिजमोहन दास जी ने मोदी जी की गाड़ी रोककर पगड़ी दी। एक्चुअल में ये गुजराती समाज का पगड़ी नहीं, ये गुजराती समाज का सम्मान है, अंग है। हमने अपनी घर की धरोहर उनको दान दे दी। जो इन्होंने कहा कि मोदी जी ने गंगा, इसके पहले मोदी जी ने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो आज उन्होंने सिद्ध कर दिया, इन्होंने उनको माँ गंगा ने बुलाया था। और माँ गंगा ने बुला के काशी विश्वनाथ के सर पर गंगा का प्रभाव सामने ला दिया कि आप सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए, गंगा से जल ले आइए, काशी विश्वनाथ के मस्तक पर चढ़ाइए। ये अद्भुत कार्य किया उन्होंने। नाम क्या है? मेरा नाम गणेश दास सोनावाला है। अच्छा, आप सब एक ही परिवार के हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर ले। आइए दादा, अरे रुकिए, तो नाम बताइए। हमारा नाम दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा जी, आप यहाँ क्या करते हैं? बस सेवा करते हैं। सेवा मतलब? बस जो लोग आते हैं उनका सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अच्छा, यात्रियों का। यात्रियों की यहाँ पे होटल है क्या? नहीं, रेस्टोरेंट है। हाँ, अच्छा, रेस्टोरेंट में काम करते हैं जी। तो ये बताइए, आप क्या कहेंगे, ये जो बदलाव हुआ है या काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया? जी, ये तो 2014 के पहले भी आवाज उठी थी। बाबा काल भैरव का उनके ऊपर आशीर्वाद है कि जब तक बाबा काल भैरव का मोदी जी दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं। उसके पहले जितनी रैलियां वो करते थे, कोई ना कोई विघ्न आ जाता था, जैसे करंट लग जाता था, पानी भर जाता वगैरह वगैरह। तो किंतु परंतु उनके कान में ये बात पहुंची, तो उन्होंने 3 दिन बनारस में रहे, काल भैरव में। उन्होंने रैली निकाली यहाँ से काल भैरव से, 3 दिन रहे तो 325 टिकट पाया। उसी का फिर से अनुसरण हो रहा है। हाँ, और ये जो विधानसभा चुनाव में भी क्या इसका फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये कह रहे कि काशी के कोतवाल के दर्शन करने से उनका इतना बड़ा बहुमत उनको मिला, तो ये सही बात है। उन्होंने कल भी बोला है कि ये जो लोगों ने पूछा, मीडिया वालों ने, कि ये विश्वनाथ जी का जो कार्य हुआ है, ये आपने बोला, मैंने नहीं किया है, बाबा काल भैरव ने कराया, सब उनकी आशीर्वाद से सब हो रहे हैं। कि मोदी शहर के कोतवाल हैं। अच्छा, शहर के कोतवाल को पहले वो नहीं दर्शन करते तो विघ्न आते थे, आप ये कह रहे हैं? हमारे हिसाब। इन्होंने एक नई कहानी बताई है शर्मा जी ने कि पहले वो मेरे अनुभव से ये अच्छा इनके किसी करने तो नहीं आ रहा है। दर्शन करेंगे तभी बाबा विश्वनाथ दर्शन देते हैं। ये मान पहले से है कि अगर कोई अधिकारी आता है, यहाँ पे पोस्टिंग होती है बनारस में, तो पहले वो काशी के कोतवाल का मत्था टेकने आएगा, तभी बाबा विश्वनाथ के पास जा सकता है। इसका मेन उदाहरण आपके बगल में कोतवाली थाना है, वहाँ पे बाबा काल भैरव का ही तस्वीर विराजमान है। और एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर कोई कोतवाली में अगर अंदर आता है और सायरन बजाते हुए अंदर आएगा, तो दूसरे दिन उसका तबादला भी हो जाता है, क्योंकि काशी के कोतवाल से बढ़कर अगर वो अपने आप को दिखाया कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, तो वो कह रहे कि पहले काशी के कोतवाल के दर्शन नहीं किए तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा होती थी। बाद में मोदी जी ने इसको भांपा और इसीलिए काशी के कोतवाल के दर पे हाजिरी लगाई और इतनी बड़ी जीत उनको 2017 के चुनाव में 325 सीटें जो बोल रहे थे टोटल ओवरऑल उनको मिल गई। अब ये कह रहे 22 के चुनाव में भी आशीर्वाद ले गए हैं, तो अब बिल्कुल बढ़िया होगा। मान्यता है जी। हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने ना गांधी जी का सपना साकार किया है। गांधी जी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत, खुशहाल भारत, तो उन्होंने इस चीज को उजागर किया है कि भारत हमारा स्वच्छ रहे। तो ये चीज को हाईलाइट करके उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। सबका नाम क्या है? जी, मैं ममता गुप्ता। आप यहाँ पे शॉपिंग करने? मैं भी यहाँ पे शॉप पे काम करती हूँ। आपकी भी शॉप? जी जी जी, साड़ी की गद्दी पर। तो उस दिन आप थी जब काफी? जी, मैं वहाँ पे थी, मेरा वहाँ घर है भैरवनाथ में ही, तो मैं खड़ी थी वहाँ पे। तो चलिए, ये पगड़ी की कहानी, ये जो पुष्प वर्षा यहाँ पर हुई थी इस गली में, ये उसको हमने दिखाया। और जिधर आप नजर डालेंगे उस तरफ बस भगवा भगवा रंग ही यहाँ पर नजर आता है। तो
देखिए 2-3 बातें हैं कि 14 के चुनाव में किस तरह से यहाँ पर उनको प्रेम मिला था, पुष्प वर्षा हुई थी, पगड़ी दी गई थी। और ये जो कह रहे हैं कि उनकी याददाश्त इतनी तेज है कि जब यहाँ से वो गुजरे थे तो उनको याद था, ठहरते हैं। और पिछली बार क्योंकि उनको ऐसे उन्होंने हाथ से पकड़ लिया था, दे दिया गया था, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो आते हैं, खुद पहनते हैं, इनके हाथों से पटुका भी ओढ़ते हैं। और सबसे अहम बात बताई जाती है कि रुद्राक्ष की माला जो मिलती है एक दुकानदार उनको देते हैं, वो उसी से जाप करते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रसन्न यहाँ के लोग हैं और लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की और अलग अलग तर्क, अलग अलग कहानियां, अलग अलग लोगों के अनुभव यहाँ पर उन्होंने हमसे साझा किए। तो हमारी कोशिश थी कि इस गली से जहाँ पर इतनी बड़ी तस्वीर निकल कर आई थी वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। देखते रहिए यूपी तक।